हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो यहाँ पर आज हम रिपेयर करेंगे एक सीलिंग फैन। तो यहाँ पे हम इसके कनेक्शन कर लेते हैं और हम इसमें आपको मिस्टेक बताते हैं कि इसमें मिस्टेक क्या है। तो यहाँ पे ये है इसका कॉमन, दोनों वायर जुड़े हुए हैं और ये है रनिंग और ये है स्टार्टिंग। तो यहाँ पे स्टार्टिंग कंडेंसर लगा हुआ है। तो यहाँ पे हम मेन लीड जोड़ लेते हैं और यहाँ पे हम एक पेंचकस यहाँ से लगा लेते हैं और इसके साथ में ये लीड पकड़ लेते हैं और इन जॉइंटों को दूर रखेंगे और ना ही ये पंखे से झुकें और ना ही पेचकस से झुकना चाहिए। ये जॉइंट उस तरीके से पकड़ना है। तो अभी आप देख सकते हैं ये घूम रहा है और इसको हम ये थोड़ा जाम हो रहा है थोड़ा ही। तो यहाँ पर हम इसका प्लग पावर बोर्ड में लगाएंगे। ये है पावर बोर्ड, तो यहाँ लगा लेते हैं प्लग। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये बहुत ही जाम हो गया, हाथ से भी नहीं घूम रहा है। इसको हाथ से भी घुमा रहा है तो अभी ये बहुत जाम हो रहा है। तो इसको खोलते हैं और देखते हैं इसमें क्या समस्या है। तो पंखे को हमने बंद कर दिया है और इसके नट हम खोल लेते हैं पेंचकस से। तो यहाँ पे 3 नट होते हैं, किसी किसी पंखे में 4 होते हैं। तो यहाँ पे हमने तीनों नट इसके खोल लिए हैं। तो दोस्तों हमने पंखे को खोल लिया है और इसकी बेरिंग हम चेक कर लेते हैं पहले। नीचे वाली ये जाम है थोड़ी, ये नहीं घूम रही है, थोड़ी थोड़ी घूम रही है जोर लगाने पर। तो यहाँ पे बेरिंग तो कटी नहीं है और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि इसकी जो शाफ्ट है ये कट चुकी है। यहाँ से इतनी जगह में ये कट चुकी है क्योंकि बेरिंग जो है वो जाम बनी रही और पंखा चलता रहा होगा तो बेरिंग घूमी नहीं और यही घूमती रही शाफ्ट। तो यहाँ पे ये कट लग गया है, तो यहाँ पे प्ले हो गया है। तो क्या है, जब हम चालू करते हैं इसको तो इसमें मैग्नेट बनता है स्टेटर में, तो वो इस रिंग को खींच लेता है बाजू में गैप होने के कारण। तो वो यहाँ पे घिसने लगता है। यहाँ पे घिसने का निशान भी आप देख रहे हैं, चमक रहा है। तो ये घिस के चलता है इसलिए जाम होता है। तो यहाँ पे अब हम एक काम करेंगे, या तो हम यहाँ पे छेनी से कट मार देते हैं तो भी यहाँ पे बेरिंग का जो है लेवल आ जाता है और बेरिंग इसमें ठोक सकते हैं, लगा सकते हैं अच्छे से। तो अभी ये ज़्यादा नहीं कटा है तो इस पे हम कट मार सकते हैं। लेकिन क्या है, कट तो हम इसमें मार देंगे और जो पुराना पंखा रहता है, पुरानी बाइंडिंग होती है, उसमें कट मारने से ठोकर लगती है इसमें हथौड़ी द्वारा। जैसे यहाँ पे छेनी रख के और उसमें हथौड़ी से ठोकर लगाते हैं तो ठोकर के कारण इसका जो है पेपर ये लगा है पीवीसी पेपर, ये झड़ जाता है, नीचे गिर जाता है पूरा। तो पंखा फिर कोई काम का नहीं रह जाता है, उसमें फिर बाइंडिंग करना पड़ता है नया। तो इसमें बाइंडिंग तो किया हुआ है, अभी कभी किया हुआ है इसमें बाइंडिंग, पुराना नहीं है। तो इसमें चाहे तो कट भी लगा सकते हैं, लेकिन हम आपको बिना कट के इसको ठीक करके दिखाएंगे। तो बने रहिए वीडियो पर। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, एक बेरिंग लेना है नया। यहाँ पे लगता है 6201 नंबर का बेरिंग। तो यहाँ पे ये है नया बेरिंग, इसका नंबर भी इस पे होगा। ये है इसका नंबर है यहाँ पे 6201 PS। तो यहाँ पे इसको लगा के देखते हैं। ये बिल्कुल भी यहाँ पे ढीली है, आप देख सकते हैं बहुत प्ले हो चुकी है इस पे। तो अब इसको ठीक कैसे करना है मैं बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले हम इसमें ग्रीस लगा लेते हैं। ग्रीस तो कंपनी का लगा आता है लेकिन थोड़ा थोड़ा इसमें लगा रहता है। हम अच्छा इसमें ज़्यादा ग्रीस लगा देते हैं ताकि ये अच्छे से चल सके लंबे समय तक।
तो यहाँ पे हमारे पास यह ग्रीस, और ये अच्छा वाला ग्रीस है। जैसे बेरिंग गर्म हो जाता है, पंखा गर्म हो जाता है, तो ये ग्रीस है जो ये जमता नहीं है, सूखता नहीं है, बल्कि ये और पतला हो जाता है, जिसके कारण बेरिंग गर्म स्थिति में भी चलती रहती है। यहाँ पे हमने ग्रीस भर दिया अच्छा वाला, और यहाँ पे हम इसका ये बेरिंग सील लगा देते हैं। तो ये हो गया कंप्लीट। तो इतना अभी बाकी है थोड़ा, तो इसको हम हथौड़ी से ठोक देते हैं तो ये पूरा बैठ जाएगा। तो इतना ये बैठ गया है। तो हम चाहें तो इतने पे चला सकते हैं, लेकिन ये निकल सकता है फिर, तो इसमें हम दूसरा जुगाड़ बनाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमने लिया है शेविंग ब्लेड होती है जो, उसका आधा भाग, और यहाँ पे इसको हम तोड़ देते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि आपको ये लग न जाए, आपको अच्छे तरीके से पकड़ना है और तोड़ना है, नहीं तो ब्लेड जल्द ही हमको लग सकती है। और यहाँ पे अब हम जितना भी यहाँ पर गैप है वो हम ब्लेड से कवर कर देते हैं। इस तरीके से ब्लेड हम लगा देते हैं इसके चारों तरफ गोलाकार में। और थोड़ा हम इसको हथौड़ी की मदद से अंदर की तरफ ठोक देते हैं। तो ये दोस्तों ये स्प्रिंग जैसा काम करती है, एकदम उचट के लग भी सकती है या हाथ भी कट सकता है, तो आप बड़ी सावधानी पूर्वक ही करें इसको। तो मैं अभी इतना इसको तोड़ देता हूँ जितना ये बाहर फेंक रहा है, बाद में लगा दूंगा ये। तो अभी मैं इतना ही लगा देता हूँ। अब मैं इतना लगा देता हूँ ये टूटा हुआ भाग, क्योंकि ये जगह खाली नहीं रहना चाहिए। पहले मैं इसको कर दूं सीधा, जितना लगना है लग जाएगा, बाकी ये टूट जाएगा। तो यहाँ पे ये लग चुका है जितना लगना है, बाकी ओवर साइज था जो वो टूट गया है। और अब हम यहाँ पे इसको लगा देते हैं जो पहले तोड़ा था हमने। ये भी थोड़ा ही लगा। इस तरीके से लगा सकते हैं दोस्तों। और बाकी जो हिस्सा है उसको तोड़ के अलग कर देते हैं। तो यहाँ पे जो गैप था वो गैप खत्म हो चुका है, और अब ये बेरिंग हिलेगा नहीं, ना पिले होगा, आप देख सकते हैं। अभी बिल्कुल पिले नहीं है। अब एक और इसमें जुगाड़ करना है, नहीं तो ये निकल जाएगा कभी भी। तो ये एक बेटरा नाम से एक फेविक्विक आता है, आप चाहें तो 5 रुपए का जो फेविक्विक आता है वो भी लगा सकते हैं। बाकी मैं एक साथ ही ले आता हूँ, तो इसमें बहुत सारा आ जाता है। तो यहाँ पे मैंने इसका ढक्कन खोल लिया है, और इसको जब हम लगाते हैं तब ध्यान रखना कि ये बेरिंग के अंदर ना चला जाए, नहीं तो बेरिंग जाम हो जाएगी। तो सिर्फ ये जहां हमने ब्लेड लगाया है उसी जगह पर जाना चाहिए, ना कि यहाँ यहाँ गया और बेरिंग खत्म। तो यहाँ पे हम बिल्कुल थोड़ा थोड़ा डालेंगे, ताकि जहां पर गैप था, जहां पर हमने ब्लेड लगाया है उसी जगह पर ही लगना चाहिए। ओवर साइज नहीं होना चाहिए इसका, नहीं तो ये बहकर बेरिंग के जो छल्ले होते हैं उसमें चला जाएगा और बेरिंग खराब हो जाएगी, कोई काम की नहीं रहेगी, फिर हमें दूसरी चेंज करना पड़ेगी। तो यहाँ पे हमने ये ट्यूब लगा दिया है, और इसका सूखने का इंतजार करते हैं। तो दोस्तों जब तक ये सूख रहा है तब तक हम ऊपर की जो बेरिंग है वो चेंज कर लेते हैं। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे चेंज करते हैं और कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम कैपेसिटर का नट खोल लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इसका कैपेसिटर
खोल लिया है और इसके कनेक्शन भी अलग कर देते हैं। अब दोस्तों किसी किसी पंखे में यहाँ पे कट लगा होता है, तो वायर सीधे यहाँ से हम अंदर कर लेते हैं, लेकिन इसमें कट नहीं है। तो ये वायर हमें ऊपर की तरफ ऐसे डाल के निकालने पड़ेंगे। तो इस तरीके से ऊपर की तरफ डाल लेते हैं और यहाँ से खींच लेते हैं। उससे पहले दोस्तों अभी हमको ये ठोकना पड़ेगा। क्या है, अगर वायर निकाल लेते तो हम ठोक नहीं पाते फिर, और वायर कट जाते अगर ठोकते तो यहाँ पे निकाल लेते हैं वायर। तो यहाँ पे हमने चारों वायर निकाल लिए हैं और स्टेटर को भी निकाल लेते हैं। ये फिर से फंस गया है, तो मैं थोड़ा यहाँ से ठोकना पड़ेगा इसको। तो ये निकाल लिया दोस्तों हमने। तो यहाँ पे इसका बेरिंग है जो, ये निकालते हैं हम। है तो सही, लेकिन दोनों बेरिंग हम चेंज कर देते हैं। क्या है कि ये भी थोड़ा टाइट सा घूम रहा है। जैसे ग्रीसिंग कर देते तो ठीक हो जाता, लेकिन ये कम चलेगा और जल्द ही खराब हो जाएगा। तो इसको निकालना है। तो दोस्तों ये है हमारे मिक्सर के अंदर होते हैं जो, उनका मोटर का स्टेटर, फील्ड जिसे कहते हैं उसका फील्ड है ये, फील्ड वाला स्टेटर। और इसको यहाँ पे रखेंगे बीचों बीच, और यहाँ से हम फिर ठोकर मारेंगे तो ये निकल जाएगा। तो यहाँ पे हमने एक नुकीला छेनी लिया है और यहाँ पे लगा के, यहाँ पे बेरिंग होती है जो, यहाँ पे लगाएंगे और इसको ठोक देंगे हथौड़ी से, तो ये निकल जाएगी। तो यहाँ पे हमने बेरिंग निकाल दी है। ये रही बेरिंग, इसका नंबर है 6202। तो यहाँ पर ये है न्यू बेरिंग। तो इसका नंबर आप देख पा रहे होंगे 6202। तो यहाँ पे हम ये लगा लेते हैं। तो इसको भी हम उसी प्रकार से ग्रीस भर लेते हैं अंदर खोल के। तो इसी प्रकार से ग्रीस भरेंगे जो हमने पिछली बार भरा था 6201 बेरिंग में। और यहाँ पे रख करके ये बेरिंग हथौड़ी से लगा देते हैं इसको ठोक करके। तो यहाँ पे ये बेरिंग लग चुका है। तो बेरिंग का काम हो गया खत्म। अब जो ये बेरिंग है, अब आप सोचते होंगे इसको निकालेंगे कैसे। यहाँ से कोई होल नहीं है कि हम ये लगा के निकाल सकें। तो इसके लिए एक पुलर आता है, वो लगाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो पुलर है, ये जो 6201 बेरिंग लगी रहती है पंखे में, उस इससे ही निकलती है। और इसको निकालने के लिए इसके साथ में एक ये कटोरी भी आती है, तो यहाँ पे रखते हैं इसको और इसको थोड़ा कस लेते हैं। अभी ये जो है ये फैल वहां पे अंदर फैल जाता है और बेरिंग को उस तरफ जाके ये चौड़ा रहता है, तो ये और चौड़ा हो जाता है, तो बेरिंग को फिर खींच लेता है। तो यहाँ पे इस तरीके से लगा देना है और यहाँ पर एक पत्ती होती है, ये डाल देते हैं, तो ये फैल जाता है और वहां पे फंस जाएगा। आप देख सकते हैं ये फंस गया। पत्ती निकाल लेंगे तो ये निकल जाएगा। तो इस तरीके से ये काम करता है। तो यहाँ पे मैं इसको कसता जाऊंगा इस तरीके से, और अब ये टाइट होता जा रहा है। अब ये पकड़ गया अच्छे से, और इसको इस तरीके से खोलेंगे।
इस तरीके से इसको खोलते जाएंगे तो बेरिंग खींच कर ये निकलेगा। तो बेरिंग इसी के साथ आ गई, आप देख सकते हैं निकल के। तो अगली वीडियो जो मैं बनाऊंगा वो वीडियो होगी बिना पुलर के बेरिंग कैसे निकालें। तो मैं बिना पुलर के भी बेरिंग निकाल के दिखाऊंगा अगली वीडियो में। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें। तो यहाँ पे बेरिंग हमने निकाल दी है और इसको साफ कर देते हैं थोड़ा। इस तरीके से बेरिंग आसानी से निकल जाती है, और बिना पुलर के थोड़ा टाइम लगता है लेकिन निकल निकल जाएगी। आपको पुलर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन उसमें थोड़ा 1-2 रुपए खर्च होता है, निकल जाती है। लेकिन वो भी मैं स्कीम आपको बाद में बताऊंगा, वो अलग वीडियो बनाऊंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है बहुत। तो यहाँ पे हम इसको ठोक देते हैं, इसको थोड़ा अंदर कर देते हैं हम वायरों को, ताकि ये कट ना जाए ठोकते समय। तो इनको हमने अंदर कर दिया है, और अब थोड़ा हम हथौड़ी की मदद से ठोक कर इसको बैठा देते हैं। तो यहाँ पे अभी बिल्कुल प्ले नहीं है, और यहाँ पे अब हम ये रिंग जो है इसका ये लगाएंगे। थोड़ा थोड़ा इसको ठोक कर बैठा देते हैं ताकि अच्छे तरीके से बैठ जाए। तो यहाँ पे देख लेना है कहीं ये स्टेटर है जो ऊपर नीचे तो नहीं हो रहा है रिंग से, और रिंग के बिल्कुल लेवल में है या नहीं, तो ये देखना जरूरी है। तो अभी ये थोड़ा ऊपर है, तो हम थोड़ा और ठोक देते हैं इसको। तो अभी एकदम फ्री हो गया है, आप देख पा रहे होंगे। और अब हम इसका जो है ये कवर लगाते हैं। तो यहाँ पे नट है, तो इसी इसी तरफ इसका होल करते हैं। तो यहाँ पे ठोकना है, कभी यहाँ ना ठोके नहीं तो ये पल्ला टूट जाएगा। तो यहाँ ठोकना है बेरिंग के ऊपर पर। तो यहाँ पे मैंने ठोक दिया और ये अच्छी तरह से घूम रहा है, कहीं भी ये अटक नहीं रहा है। तो स्प्रिंग मैंने लगाई नहीं है नीचे जो बेरिंग के यहाँ लगती थी, अब क्योंकि अब जरूरत नहीं है। अब जो है बेरिंग वहीं पे फिक्स हो गया है, इधर उधर नहीं होगा, तो इसकी जरूरत अब नहीं है। और यहाँ पे हम इसके सभी नट कस लेते हैं। तो नटों को अच्छे से टाइट कर देना है। तो अच्छे से टाइट हमने कर दिया है नटों को, और इसका शाफ्ट है जो एकदम फ्री घूम रहा है एकदम। तो अब तो ये पंखा 100% चलेगा ही। अब हम इसके जो वायर हैं वो हम निकाल लेते हैं जहां से निकले हुए थे। तो ये मैंने जबरदस्ती अंदर कर दिए थे, ये फंस चुके हैं, तो ये आसानी से नहीं निकलेंगे। थोड़े गुच्छा सा बन गया है, तो ये निकल रहा है। और एक तार का कोंकड़ा ऐसा बना ले, इस तरीके का तार थोड़ा पक्का वाला होना चाहिए, लूज ना हो। तो ये मैंने निकाला था, रेडियो की स्प्रिंग रहती है जो जहाँ पे हम सेल लगाते हैं उसके, तो उस स्प्रिंग का मैंने बनाया था। स्प्रिंग का ये थोड़ा थोड़ा क्या अच्छा हार्ड होता है, सीधा नहीं होता है ये आसानी से। तो यहाँ पे इन वायरों को ऐसा खींच लेना है एक एक करके। इस तरीके से ये वायर निकल जाते हैं इससे, और कोई परेशानी नहीं होती है। तो यहाँ पे ये वायर निकाल ली हमने। और अब इसका कैपेसिटर है जो, इसमें कैपेसिटर लगता है 2.50 mAh का, 2.5 का बोलते हैं जिसको। तो यहाँ पे इसको हम चेक कर लेते हैं कहीं ये खराब तो नहीं है। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं इसको, सीधे बोर्ड में लगाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आप सुन पाए होंगे इसकी आवाज़, पास पे करके दिखाता हूँ। ये कम हुआ है अभी।
चार्ज नहीं हो पाया होगा। तो ये सही है। तो यहाँ पे हम इसको कस देते हैं और इसका जो नट है उसको टाइट कर देते हैं। और यहाँ पे ये स्टार्टिंग का वायर जो मैंने कैपेसिटर से जोड़ दिया है, और ये है रनिंग, तो ये भी मैंने कैपेसिटर से जोड़ दिया है। और एक रनिंग और एक स्टार्टिंग मैंने यहाँ कॉमन बना दिया है। तो इसका कनेक्शन भी आपको समझ में आ जाएगा। जहाँ पे कॉमन है, एक वायर मेन लीड का यहाँ पे लगेगा और दूसरा लगेगा यहाँ पर, दूसरा लगेगा यहाँ पर रनिंग में लाल वाले वायर पर, यहाँ भी लाल पर। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने कनेक्शन कर लिए हैं और पेंचकस यहाँ पे लगाते हैं और यहाँ पे सावधानी पूर्वक पकड़ेंगे। और ये प्लग है जो, ये हम सीरीज बोर्ड में लगाते हैं। तो यहाँ पे पंखा चलने लगा है, लेकिन पंखा भी उल्टा चल रहा है। इस तरफ चल रहा है, इस तरफ चलना चाहिए। तो रोक कर देखते हैं। तो ये लोड ले रहा है और वहां पर सीरीज बल्ब जल रहा है, आप देख पा रहे होंगे। सीरीज बल्ब मद्दा मद्दा जल रहा है ये वाला। और पंखे को रोकते हैं, पंखे को हम रोकेंगे तो तेज हो जाएगा थोड़ा। तो इसको सीधा कैसे करेंगे पंखे को, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अभी बंद कर लेते हैं पंखे को। प्लग निकाल दिया है। अब क्या करना है आपको, जहां पे ये कॉमन वायर जुड़े हैं दोनों, इनमें से कोई एक वायर इधर का उधर कर दे तो ये सीधा हो जाएगा। जैसे मैं पीला वायर यहाँ का निकाल के यहाँ कर देता हूँ, और ये जो कैपेसिटर में लगा है ये मैं यहाँ पे कॉमन बना लेता हूँ। और ये वाला जो यहाँ लगा था वो हम यहाँ पे कैपेसिटर में लगा देते हैं। बस इतना ही काम रहता है इसको सीधा करने का। और अगर आप ये वायर नहीं बदलते तो आप ये वाला रेड वायर बदल सकते हैं, तो भी ये सीधा हो जाएगा। अब मैं फिर से चलाऊंगा इसको और आपको चला के दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये सीधा हो गया है पंखा और अच्छे से वर्क कर रहा है। तो इस तरीके से ये रिपेयर किया है हमने। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर टैप करें ताकि आपको आने वाले ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।